सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीक़ा, रमज़ानुल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीक़ा होना चाहिए। मोहम्मद सुफियान, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल लोग पूछते नहीं हैं। आपका शुक्रिया कि आपने पूछा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सबको फ़ायदा हो जाएगा। देखें, रमज़ान का बुनियादी मकसद समझना चाहिए। कुरान मजीद ने रमज़ान का मकसद ये बयान किया है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तक़वा का मतलब तुमसे गुनाह छूट जाएं, यानी कबीरा गुनाह। तो पहले तो ये नीयत करें कि ये रमज़ान के हम रोज़े रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं। तो गुनाहों की लिस्ट बना लें। किसी को बदनज़री की आदत है, किसी को इंटरनेट पर फोश फिल्में देखने की आदत है, कोई अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करता है, कोई बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा, औरत शौहर से बदतमीज़ी कर रही है, कोई अपने औलाद को टाइम नहीं दे रहा, किसी ने विरासत तकसीम नहीं की, अपने नाबालिग छोटे बहन भाइयों की विरासत पे कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई सूद खा रहा है, कोई हराम आमदन कर रहा है। तो जितने गुनाह हैं, आपकी दाढ़ी काटना भी कबीरा गुनाह है, कोई नमाज का पाबंद नहीं है, तो ये सारे, कोई खुदा न ख्वास्ता ज़िना करता है, कोई शराब पीता है, सारे गुनाहों की लिस्ट बना लो और अल्लाह से दुआ मांगे। उन लिस्ट को सामने रखकर, अल्लाह इस रमज़ान में मुझे इन गुनाहों से तू बचने की तौफीक अता फरमा और पक्की तौबा की तौफीक अता फरमा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह से मांगें, फिर रातों को उठें, रोज़े रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पैदा होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये फ़ायदा होगा, अल्लाह का वादा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है रोज़ा फ़र्ज़ इसलिए किया है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। तो ये काम करेंगे तो इस्लाह इंशाअल्लाह हो जाएगी। और अगर पूरी नहीं भी हुई तो 50% हो जाएगी, 50% अगले रमज़ान में हो जाएगी। लेकिन अगर नीयत ही नहीं है गुनाह छोड़ने की, तो भाई फिर तो सैकड़ों रमज़ान आते रहें तो क्या फ़ायदा, गुनाह नहीं छूटते फिर उससे। तो हदीस में आता है, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े में भूख प्यास के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय नींद ख़राब करने के कुछ भी हासिल नहीं होता। मतलब यही है कि तहज्जुद का सवाब तो मिल जाएगा, रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। तो मकसद है गुनाहों से तौबा करना। इसलिए ये करें, गुनाहों को अपनी फहरिस्त से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी की फहरिस्त से। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसका क्या वबाल है। अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट चल रही है, खाने पीने की चीज़ है, लोगों को मिल नहीं रही, तो उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर वो अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, तो फिर अगर कोई ताजिर रोक लेता है कि जी मैं बाद में बेचूंगा, तो ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, उनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो रही हैं, वो हराम है। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीक़ा, रमज़ानुल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीक़ा होना चाहिए। मोहम्मद सुफियान, ये तो शरई मसला नहीं है, ये तो आपने पूरा वाज़ व नसीहत की बातें पूछना शुरू कर दी सुफियान भाई। बाकी इस्लाह का तरीक़ा यही होना चाहिए कि एक लिस्ट बनाएं गुनाहों की, कि मेरे अंदर ये गुनाह है, मैं रमज़ान में सारे गुनाह से इंशाअल्लाह तौबा करूंगा। और रोज़े भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं भी मांगें, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है। तो इससे इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी छूटेंगे। क्या रोज़े से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या रमज़ान में रोज़ा रखने से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? सैफुल्लाह साहब पाकपतन से। देखिए, कबीरा गुनाहों का उसूल ये है कि जब तक तौबा ना की जाए वो माफ़ नहीं होते। इसलिए रमज़ान में आम तौर पे कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान में सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वजह उसकी है कि कबीरा गुनाहों से भी तौबा की तौफीक आम तौर पे रमज़ान में मिल जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि रमज़ान में कबीरा गुनाह भी छोड़ दें और उनसे सच्ची तौबा करें।